इस खबरनामे में हिना फिरदौस ताइक्वांडो में कर रही हैं कमाल और रोमानी गुप्ता ने अंग्रेजी सब्जेक्ट में नेट पास की। हिना फिरदौस बडगाम जिले के एक छोटे से गांव की एक उभरती हुई ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। इन्हें थाईलैंड में बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चुना गया है, जो जनवरी 2023 में मुनक्किद होने वाली है। इन्होंने ताइक्वांडो का खेल इंटर स्कूल से शुरू किया, फिर जिला लेवल पर खेला, इसके बाद कौमी लेवल पर खेला और अब इनका इंतखाब इंटरनेशनल लेवल के लिए हुआ है। ये कई सूबों में कौमी चैंपियनशिप में खेल चुकी हैं, जहां इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कई तमगे हासिल किए। जब पापा ने देखा नहीं इसको इंटरेस्ट है इसमें, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मेरे को स्कूटी ला के दी। मैं आती थी उसके बावजूद भी खेलने के लिए श्रीनगर ही, क्योंकि बडगाम में ऐसी कोई एकेडमी थी भी नहीं। उसके बाद जब मैं श्रीनगर आई, मैंने खेला यहाँ पे 2-3 मैच मैंने खेले, किसी में सिल्वर किसी में गोल्ड। तो उससे घर वाले थोड़ा ज़्यादा मतलब खुश हो गए। उन्होंने बोला चलो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कंटिन्यू करो स्टडीज़ के साथ भी। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे कंटिन्यू किया, फिर मैंने देखा कि बडगाम में एक एकेडमी खुली है, अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी, जो सुजात सर चला रहे थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस भी हो रही थी वो अच्छे से हो रही थी, वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स भी अच्छे से थे। तो मैंने वहाँ पे गई, मैंने अपना वहाँ पे जैसे किकिंग वगैरह पहले स्टार्ट की, वहाँ पे अपनी पावर मेरी किकिंग की। वो तो सुजात सर को मेरे में कुछ टैलेंट दिखा, उन्होंने मेरे ऊपर फोकस किया। इन्होंने सख्त सर्दी में इस खेल की प्रैक्टिस की। हिना फिरदौस का कहना है, जब पहली बार इन्होंने ताइक्वांडो ट्राई किया था, तभी इस खेल से इन्हें लगाव हो गया था। ये इसी खेल में आगे बढ़ना चाहती थी। इनकी सहेलियां दूसरे शोबे हयात में अपना करियर बनाना चाहती थी। हालांकि मार्शल आर्ट ऐसा खेल है जिस पर ज्यादातर लड़के फोकस करते हैं। इसके बावजूद हिना ने इस खेल में अपना मुस्तकबिल बनाने का मुस्तहकम इरादा किया। इनके कुंबे ने इनका साथ दिया और आज ये इस मकाम पर हैं। मार्शल आर्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो ऐसी है जो अपने सेल्फ डिफेंस खुद का नहीं कर सकती हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को कि फुटबॉल वगैरह अच्छी गेम है, वो भी ये नहीं कि वो कोई ऐसी गेम है जिसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है या कुछ। हर एक स्पोर्ट्स में बेनिफिट मिलता है, लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है जो लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करने में काम आती है, जो वो खुद जो किसी और पर डिपेंड ना हो। जैसे उन पे कोई अटैक होता है, वो खुद को खुद डिफेंस कर सकती है, ना कि किसी और पर डिपेंड रह सकती है कि उनको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी खुद को डिफेंस करने के लिए। इनके कोच के मुताबिक बडगाम में एक इवेंट था, जहां हिना फिरदौस ने इनके बच्चों का टैलेंट और परफॉर्मेंस देखा। फिर हिना इनकी अकादमी में आई। अकादमी में कोच ने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ हिना फिरदौस की फाइट करवाई। कोच को हिना की फाइट जरा हटकर लगी। तब इनके कोच ने तय किया कि वो हिना पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनके टैलेंट को निखारने की जरूरत थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जब मैं इनको रनिंग करवाता था, कम से कम ये 20-25 रन्स कंप्लीट कर दी थी। फिर मुझे लगा नहीं, ये मेडल निकाल सकती है और ये अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकती है। फिर मैंने इस पे फोकस किया। मैंने इसको जो हमारे फादर ऑफ ताइक्वांडो है, जिमी आर जगत्यानी, उसके पास पहुंचाया। तो फिर वहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट हुआ। कोर्स के बाद जब इन्होंने कोर्स भी कंप्लीट किया, क्योंकि साथ साथ ताइक्वांडो में मस्ट है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तब जाके जब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो मुझे लगा था ये जल्दी पिकअप नहीं करेगी। वहाँ पे जो एग्ज़ाम लगे थे इनके, बैलेट गेटिंग का टेस्ट लगा, उसके साथ साथ जो पुमसे के जो किक का नाम लिखना था, इसको रिटन लिखना था, क्या क्या कहाँ पे कौन सा पंच मारना होता है, उसमें इन्होंने अच्छी मार्किंग हासिल की है। कश्मीर में खेल को लेकर आगाही बढ़ी है और वहां से बड़ी तादाद में नौजवान खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। इनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं।
हिना फिरदौस अब उन लड़कियों के लिए एक मशाले राह बन गई हैं, जो ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट के दीगर खेलों में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इनकी खास बात यह है कि ये तालीम और खेल के दरमियान तवाजुन बनाकर चल रही हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के दूर दराज राजौरी जिले के नौशहरा तहसील में रहने वाली रोमानी गुप्ता। इन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में अंग्रेजी सब्जेक्ट में नेट पास की है। ऐसा करके इन्होंने न सिर्फ राजौरी जिले बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। रोमानी गुप्ता पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अव्वल रही हैं। ये कई मर्तबा टॉप भी कर चुकी हैं और तिलाई तमगे समेत कई इनामात हासिल कर चुकी हैं। इनकी हालिया कामयाबी पर घर और जिले में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आपसे कोई इंस्पायर होता है तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है। तो ऐसे ही होता है और मैं तो चाहती हूँ जितने भी बच्चे हैं सब कुछ ना कुछ यहाँ से करें और सबके फैमिली मेम्बर्स को इतनी खुशी हो। जैसे अभी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो वहाँ पे जब बच्चे मिलते हैं तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे अभी पहले हमारे यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी तो सारे बच्चे घर में पढ़ते थे, तो घर में वो माहौल नहीं बन पाता। पर बिकॉज ऑफ दीज लाइब्रेरीज जो कि अभी नौशहरा में खुल रही हैं, मैंने भी नोटिस किया कि सारे बच्चे जो है पूरे मेहनत से वहाँ पर पढ़ते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी लगता है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आस्ता आस्ता जब आपके शहर की डेवलपमेंट्स होती हैं तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ मतलब ये हमारी हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये डेवलप हो रहा है आपके सामने सामने। रोमानी गुप्ता ने नौशहरा शहर के क्राइस्ट हाई स्कूल से 10वीं पास की। इन्होंने 11वीं और 12वीं जमात की तालीम जम्मू में एसपी स्मार्ट स्कूल से हासिल की। इन्होंने आर्ट्स प्लस मैथ्स में परेड कॉलेज जम्मू से ग्रेजुएशन की। इन्होंने अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में मास्टर्स किया। रोमानी गुप्ता अपनी कामयाबी के लिए हुकूमत की जानिब से लड़कियों से मुताल्लिक कौमी मंसूबा साजी को भी अहम मानती हैं। पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से जितना स्पेशली फॉर द गर्ल्स, तो उससे भी हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है टू डू समथिंग। किसी भी फील्ड में आप देखो तो आपको रिजर्वेशंस मिलती हैं या फिर आपकी जैसे फ़ीस जो होती है फॉर गर्ल्स वो माफ़ कर दी जाती हैं, तो उससे भी हमें होता है कि हाँ हमें भी ये फॉर्म भरना चाहिए, हमें भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर उसके बाद मेहनत करके वो क्लियर हो जाए तो फिर ना हमें ऐसा लगता है कि हम बर्डन है अपनी फैमिलीज़ पे, जो कि यूजुअली गर्ल्स को देखा जाता है एज अ बर्डन टू देयर फैमिली, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी बहुत महत्व रहता है इसमें। एलओसी से मुत्तसिल और दूर दराज के देही इलाकों में जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ सहूलियात भी महदूद होती हैं। ऐसे में रोमानी गुप्ता का अंग्रेजी में नेट क्लियर करना एक मामूली बात नहीं है। मरकजी हुकूमत का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस नारे को अफराद संजीदगी से ले रहे हैं। जमाना बदल रहा है। अब दूर दराज के इलाकों की लड़कियां पायलट, खिलाड़ी और डॉक्टर बन रही हैं। रोमानी गुप्ता मुस्तकबिल में अंग्रेजी में पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहती हैं। मोदी साहब आए हैं, उनका जो पैगाम है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और ये हर इंसान को समझना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने से ही उन बच्चों की जो बेहतरी हो सकती है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे नई नई फील्ड में जाएंगे। आज हमारी बच्चियां जो हैं वो एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, आज हमारी बच्चियां हॉकी में तगमे ला रही हैं, आज हमारी बच्चियां कुश्ती में तगमे ला रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं मोदी साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बेटियों के बारे में सोचा और जो फैसिलिटी आज बच्चों को दी जा रही है मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। भाई ये फैसिलिटियाँ अगर और ज़्यादा मिलती रहें तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर के बच्चे दिल्ली के बच्चे हैं बॉम्बे नहीं, हमारे नौशहरा के बच्चे जो हैं वो बाहर के बच्चों से, दिल्ली के बच्चों से, बॉम्बे के बच्चों से, मद्रास के बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं। रोमानी गुप्ता की पहली ही कोशिश में अंग्रेजी में नेट का इम्तिहान पास करने पर इनके घर वालों के साथ साथ इनके आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी काफी खुश हैं।
इनकी इस कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। रोमानी गुप्ता को ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए इन्होंने सख्त मेहनत की और दिन रात पढ़ाई की। इनसे तरगीब लेकर राजौरी जिले की दीगर लड़कियां भी मुख्तलिफ शोबों में नाम कमाने की कोशिश करेंगी।